हाय, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में मैंने दो जगह पर गलती की है और क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं जानता हूँ फ़िलहाल, सो मैं इसे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। पहली गलती है, मैंने सुलेमान के टेम्पल को, शलमून के टेम्पल को सॉल का टेम्पल बताया है और सुलेमान की डेथ के बाद दो इज़राइल राष्ट्र जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। सो उसकी जगह पर मैंने सॉल की डेथ के बाद कहा है। सो प्लीज़ इस गलती को माफ़ कीजिए। कोशिश करूँगा जल्दी एडिटिंग सीखूं और सही वीडियो आपके तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम रिकी है और पिछले कुछ समय से मैं इज़राइल के ऊपर काफ़ी वीडियोस चेक कर रहा था यूट्यूब चैनल्स पर, और मैंने ऐसा पाया है कि हर वर्जन में इज़राइल को एक अलग रूप से देखा गया। कहीं पर उसे मुस्लिम एंगल से देखा जा रहा है, कहीं पर उसे अब्राहम को प्रॉफिट कहा जा रहा है, वो यहूदियों के प्रॉफिट थे। इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो इज़राइल के ऊपर बना, ताकि इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र है, इज़राइल ये कैसा राष्ट्र है। सो शुरू करेंगे एक मनुष्य से। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऊर नाम का एक छोटा सा सिटी कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। और मेसोपोटामिया उस समय की तकरीबन 4000 साल पुरानी एक सभ्यता थी, जो कि उस समय की मॉडर्न सभ्यता थी। वहाँ के आर्कियोलॉजिक फैक्ट्स जो सामने आए हैं वो पूर्ण रीति से उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दर्शाते। और वैसे राज्य में ऊर नाम का एक देश कह लीजिए या सिटी कह लीजिए, एक जगह थी पूर्ण रीति से संपन्न। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर चीज़ के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई विशेष बीमारियाँ चल रही थी या किसी विशेष प्रकार की चीज़ों से ग्रस्त थे। ऐसा कुछ नहीं था। पूर्ण सभ्यता जैसे आज हम जीते हैं, बस वही उसी तरीके की ये एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया उस समय की। और वहाँ से ऊर राज्य से एक मनुष्य को यह संदेश मिलता है कि मैं तुझे एक राष्ट्र बनाऊं। जिस जगह पर मैं तुझे भेज रहा हूं, तू वहां पर जा। वो बंदा अपने परिवार को लेता है, अपने परिवार के साथ जुड़े, अपने परिवार को लेता है। और उस समय पर परिवार जब कहा जाता है तो उसकी बीवी थी, बीवी के सेवकाई जो सेवक थे वो थे, उसके सेवक थे, उसके जानवर थे, उसकी संपत्ति थी। उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है और वहाँ से चल पड़ता है एक अनजान देश की तरफ, जहाँ पर उसे कहा गया है जहाँ मैं भेजूंगा तू वहाँ पर चल। वो इंसान वहाँ से चल पड़ता है, उसका नाम अब्राम। वहाँ से चल पड़ता है उस देश की तरफ जो देश परमेश्वर उसे देना, जो जगह परमेश्वर उसे देना चाहता। जब वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर बस्ती करता है, वहाँ पर रहता है, उसे परमेश्वर का वचन उसे परमेश्वर की वाणी आती है कि तेरे द्वारा मैं
देशों को निर्माण करता है। उसे पुत्र नहीं होता है, 100 साल की उम्र हो जाती है। 100 साल की उम्र होने पर उसको पुत्र होता है। उसके बाद पुत्र होने के बाद वो उस पुत्र का नाम इसाक रखता है। पुत्र का नाम इसाक रखता है। इसाक बड़ा होता है। इसाक के बाद इसाक को 2 पुत्र होते हैं, एक ईसाव होता है और दूसरा याकूब होता है। और फिर याकूब को 12 पुत्र होते हैं। और उन 12 पुत्रों पर ये 12 पुत्र जो है वो इज़राइल की 12 जातियां नहीं है, ट्राइब्स कह सकते हैं। ये 12 पुत्र इज़राइल की 12 जातियां। आगे कहा जाता है कि जब ये कनान देश में रह रहे थे, याकूब अपने 12 पुत्र और उनकी बीवियों के साथ कनान देश में रह रहे थे, उस समय पर उनका एक पुत्र था यूसुफ। याकूब अपने भाई, अब उसके जो सगे भाई होते हैं, याकूब को जो व्यापारी होते हैं, मिस्र के व्यापारी होते हैं, उसे उन्हें बेच देते हैं। और इस तरीके से याकूब जो है वो मिस्र चला जाता है। मिस्र जाने के बाद वहाँ पर वो गुलामी में जीवन जीता है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है। वो गुलामी से मिस्र की एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है और मिस्र में आने वाली विपदाओं को वो बताकर वहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी हो जाता है। और उस समय पे राजा के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता था तो वो यूसुफ का ही नाम लिया जाता था। उसके बाद जब अकाल पड़ता है तभी याकूब और उसके 11 पुत्र, क्योंकि याकूब को 12 पुत्र थे, लेकिन क्योंकि यूसुफ ऑलरेडी इजिप्ट में था, तो याकूब और उसके 12 पुत्र जो होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर अन्य धान सब होता है और उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ का जो अधिकारी है वो हमारा भाई है, तो यूसुफ उन सभी को इजिप्ट में बुला ले। जब वो लोग इजिप्ट आते हैं, टोटल संख्या उनकी रहती है 70। 12 पुत्र, उनकी पत्नियां, उनके नौकर चाकर, तो कुल मिलाकर उनकी संख्या होती है 70। और ये 70 लोग प्लस याकूब इजिप्ट में रहने लगे और इजिप्ट में उन्हें एक जगह दी जाती है जहाँ पर वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और जब गुजर बसर करते समय काफी लंबा समय बीत जाता है, तकरीबन कहा जाता है काफी लंबा समय बीतने के बाद एक दिन राजा को ये मिस्र के फरो को ये महसूस होता है कि ये जो संख्या, इजराइलियों की जो संख्या है, हमारी कुल आबादी से भी ज्यादा है। और यदि ये दुश्मनों के साथ मिल जाती है तो हमारे लिए आपदा ले आएगी। सो हमें इसके बारे में, इस इजराइलियों के बारे में कुछ करना होगा। और फिर उन्हें ताड़नाएं देना शुरू किया जाता है और उन्हें गुलामों की तरह रखना शुरू किया जाता है। और इस गुलामगिरी में वो 400 साल गुजारते हैं। 400 साल बाद मोशे इनका जन्म। मूसा का जन्म होने के बाद मूसा फ़िरौन
और मूसा की कहानी हम सभी ने सुनी है, कैसे मूसा फ़ारो के घर में बढ़ने और पलने लग जाता है। मूसा 40 साल तक फ़ारो के यहाँ पर रहा, फिर 40 साल के लिए वो फ़िरौन से भाग कर जाता है और फिर परमेश्वर का दर्शन उसे होता है, और फिर अपने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा तौबा, और फिर वहाँ पर कई प्रकार प्रकार की चिन्ह चमत्कारों को मूसा दिखाते हैं, और फिर इज़राइल को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। इज़राइल को अपने देश जाने के लिए मूसा तैयार करता है, और फिर जब मूसा इज़राइलियों को इजिप्ट से उसी जगह पर ले जाने की तैयारी करता है जहाँ पर से वो निकले थे 400 साल पहले, जहाँ पर से याकूब ने अपनी शुरुआत की थी, वहाँ पर दोबारा से जाने की स्थिति को हम एक्सोडस या निर्गमन कहते हैं। और फिर इज़राइल को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। मूसा के बाद कुछ समय ऐसा आया जहाँ पर जजेस यानी जजेस का राज, और फिर धीरे धीरे इज़राइलियों ने अपने लिए राजा की मांग। इज़राइल का पहला राजा बना शाऊल, इज़राइल का दूसरा राजा बना दाऊद, इज़राइल का तीसरा राजा बना सुलेमान। और जब सुलेमान राजा थे, और सुलेमान के बाद इज़राइल दो भागों में बट गया। पूर्व का जो भाग था, उत्तर का जो भाग था, वो बना इज़राइल, और दक्षिण का जो भाग था वो बना यहूदा। इज़राइली में टोटल 10 जातियां, 10 ट्राइब्स थे। जैसे याकूब के 12 पुत्र थे, 12 पुत्र के 12 ट्राइब्स थे। तो इज़राइल में गए 10 ट्राइब्स, जूया में आए 2 ट्राइब्स। वो 2 कौन से ट्राइब थे? एक थी यहूदा खुद, और दूसरी जूरिया, जिसके नाम से यहूदी ये नाम उत्पन्न हुआ, और दूसरी थी बेंजामिन। ये 2 ट्राइब इज़राइल में यहूदा में रह गए, और 10 ट्राइब जो है वो इज़राइल में शामिल। शाऊल के मौत के बाद देश जो है वो 2 भागों में बट गया। देश बंटने के बाद इज़राइल अपने रीति से कार्य करने लगा, क्योंकि वहाँ का राजा और था। यहूदा अपने रीति से कार्य करने लगा, क्योंकि यहूदा का राजा कोई और था। इसके बीच यहूदा में भी तकरीबन 20 राजाओं की शासन हुई, और इज़राइल में भी तकरीबन 20 राजाओं का शासन हुआ। देश जो है 2 भागों में बंटने के बाद, और देश BC 1930 में देश का 2 भाग हुआ। 1930 में देश का 2 भाग हुआ, और जब 2 भाग हुआ था तो 734 से लेकर 725 BC तक असीरियन के राजा ने इज़राइल के ऊपर आक्रमण करके इज़राइलियों को बंधक बना कर ले गए। ये 10 ट्राइब्स को बंधक बनाकर ले गए, और यहूदा जो था, यहूदा को 558 से लेके 576 तक, 585 से लेके 576 तक
बेबीलोन के राजा राजा नेबुकदनेस्सर इनके समय में यहूदा को कैप्टिव बना के बेबीलोन लिया गया। सो इज़राइल कैप्टिव बनी इसीरियन के पास। उस समय के राजा इसीरियन के राजा थे सेनेचेरिब, उनके पास कैप्टिव बने। और बेबीलोन के राजा राजा नेबुकदनेस्सर, इनके पास इज़राइल के यहूदा जो थे वो कैप्टिव थे। उसके बाद उस समय पर पहला जो यहूदी मंदिर था वो डिस्ट्रॉय किया जाता है बेबीलोन के राजा राजा नेबुकदनेस्सर के तरफ से। पहला जो मंदिर जिसे शॉल ने बनाया हुआ मंदिर कहा जाता है, वो मंदिर जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है राजा नेबुकदनेस्सर के। और मंदिर डिस्ट्रॉय करने के बाद तकरीबन 70 साल की कैप्टिविटी, 70 साल की गुलामी में रहने के बाद किंग साइरस के जरिए इन्हें पुनः से अपने देश जाने की अनुमति मिलती है। दोबारा अनुमति मिलने के बाद यहूदा जो था ये दोबारा से अपने राष्ट्र स्थापित करने की ओर चल पड़ते। तकरीबन इसे 110 वर्ष का समय लगता है पूर्ण रीति से अपना मंदिर निर्माण करने में और अपने राज्य को स्थापित करने। लेकिन ये केवल वो दो ट्राइब्स है जो कि यहूदा और बेंजामिन। वो 10 राज्य जो सीरिया के द्वारा गुलामी में ले गए थे वो दोबारा से नहीं लौटे, अभी तक वो नहीं लौटे हैं। जो इज़राइल हम आज देखते हैं वो केवल दो ट्राइब्स का इज़राइल है। हालांकि उन 12 ट्राइब्स को ढूंढने की लगातार इजरायलियों के द्वारा कोशिश की जा रही है। जहाँ पर भी उनके अंश मिले हैं उन्हें दोबारा से इजराइल में सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें इजराइल में स्थायी करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही के न्यूज़ में भी हमने सुना है कि मनसे जाति के कुछ लोगों को, मनसे ट्राइब्स के कुछ लोगों को दोबारा से इजराइल में स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा गया था इजराइल के द्वारा। सो अब जो है 70 साल की कैप्टिविटी के बाद दोबारा से यहूदा एक दोबारा से राष्ट्र बनता है। दोबारा से उसके पास अपने मंदिर का निर्माण की अनुमति मिलती है और मंदिर का निर्माण किया जाता है। मंदिर में उसका स्तुति शुरू हो जाती है और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा मंदिर निर्माण होने के बाद यीशु मसीह का आगमन इस्राएल में होता है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते हैं, अपनी टीचिंग्स देते हैं। यीशु मसीह अपनी टीचिंग और यीशु मसीह को फिर दोबारा से यीशु मसीह की मौत होती है क्रूस पर। यीशु मसीह की जैसा क्रिश्चियन बिलीव्स है, यीशु मसीह मौत से दोबारा उठते हैं और फिर उनका स्वर्गारोहण होता है और वहाँ से कलीसिया की चर्च की शुरुआत है। जब चर्च की शुरुआत होती है 1900 AD 70 में इजराइल को रोमन्स द्वारा दोबारा से पलायन किया। उन्हें अभी वहां पर कैप्टिव नहीं ले गए, उन्हें पहले कैप्टिव लेके गए पहले गुलामों के तहत लेके गए थे।
लेकिन इस बार वहां से उन्हें खदेड़ कर निकाला गया है। कैप्टिव ले जाते, यदि आपको गुलामी में ले जाता है कोई, तो आपको एक जगह पर स्थायी किया जाता है और उस जगह की आपको गुलामी करनी पड़ती, वहां पर तुम गुलाम की जिंदगी जीते। लेकिन जब तुम्हें खदेड़ दिया जाता है तो तुम्हारे पास कोई देश नहीं रहता, तुम्हें अपना गुजर बसर खुद करना होता है। तो इज़राइल के पास अब यहूदियों के पास अब देश नहीं है। यहूदी बिना देश के अभी रह रहे थे 1948 तक। यहूदी बिना देश के रह रहे थे। तो कुछ यहूदी रशिया चले गए, कुछ यहूदी जर्मनी चले गए, कुछ यहूदी ब्रिटेन चले गए, कुछ यहूदी अफ्रीका चले गए, कुछ यहूदी अलग अलग देशों में वो घूमते रहे, अलग अलग देशों में वो जाके बसने लगे और अलग अलग देशों के द्वारा उन पर ताड़नाएं की गई। अलग अलग देशों के द्वारा उन पर ताड़नाएं की गई, जैसा कि सबसे क्रूअल एग्जाम्पल था होलोकॉस्ट। बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पर 15,000 फैमिलीज टोटल हो जाती है, 4,000 लोग एक साथ मारे इन 2000 सालों में। और सबसे भयानक था होलोकॉस्ट का वो मंजर जहां पर 60 लाख यहूदियों को गैस चेम्बरों में भरकर मार दिया। 60 लाख यहूदियों को एक साथ मार दिया। और ये नज़ारा देखने के बाद, ये मंजर देखने के बाद कुछ बुद्धिजीवियों को ये ख्याल आया कि इन्हें उनका राष्ट्र दे देना चाहिए। थियोडोर हेrzl ने जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसके तहत उन्होंने लगातार संघर्ष की और कोशिश की थियोडोर हेrzl की तरफ से जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू किया गया था, उस मोमेंट के तहत इज़राइल को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी गई। और 1948 मई को इज़राइल एक राष्ट्र के नाम से पुनः स्थापित। और आज 1948 से लेकर अब तक मैंने अभी एक वीडियो में सुना था, वह कहते हैं कि इस्लाम के तहत इज़राइल और इस्लामियों के बीच में जो युद्ध होगा, उसमें जब इस्लामी जो है यहूदियों को मारेंगे तो वे पेड़ के पीछे जाकर छुप जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी देखने वाले
जिस दिन इसराइल 1948 को स्टैब्लिश किया गया था, उसके तुरंत कुछ दिनों बाद 5 मुस्लिम राज्य मिलकर एक साथ हमला किया था इसराइल 1948 को। इसमें ईरान था, इराक था, इसमें जॉर्डन था, सीरिया था, दुबई था, यूएई था, टोटल 5 राज्य थे जिन्होंने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यूएई इसराइल के साथ पीस डील में कोलैबोरेटेड है। जॉर्डन इसराइल के साथ पीस डील में कोलैबोरेटेड है। इजिप्ट इसराइल के साथ पीस डील में कोलैबोरेटेड। सीरिया का हाल हम अच्छे से जानते हैं, लेबनान का हाल हम अच्छे से जानते हैं। उनकी जीडीपी लगातार गिर रही है और सीरिया की जीडीपी भी लगातार गिर रही है। ये आज की तारीख में कहीं पर भी 2 देश नहीं, इन्होंने मिलकर हमला किया था इसमें, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी। सो आप जो कहते हो सो ठीक, अच्छी बात है। फिलहाल सारे सुनने वालों को